नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में बेहतर कर रहे होंगे और बेहतरी की राह पर चल रहे होंगे। एक बार फिर मैं आप सभी के समक्ष आ गई हूँ अपने टैरो के साथ और आज रीडिंग करने वाली हूँ कैप्रिकॉर्न के लिए, यानी कि मकर राशि के लिए। हम देखेंगे मकर राशि के लिए अगस्त मंथ में क्या गाइडेंस निकल कर आ रहा है मेरे टैरो के माध्यम से। कार्ड मैंने अच्छे से शफल कर लिया था और मैं स्प्रेड कर रही हूँ ताकि हमारा समय बचे। हम देखेंगे कैप्रिकॉर्न के लिए क्या एनर्जी निकल कर आ रही है। एक छोटी सी रीडिंग होगी, एनर्जी चेकिंग कर रहे हैं, जनरल रीडिंग है, पर्सनल ना होइएगा। रीडिंग उतनी ही लीजिए जितनी आपकी सिचुएशन से मैच हो रही है और बाकी छोड़ दीजिए, वो शायद किसी और के लिए हो सकता है। तो द डेविल का कार्ड आया है, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर एनर्जी कुछ इस तरह से निकल कर आई है मकर राशि के लिए। सबसे पहले मैं ये बता दूँ, डेविल का कार्ड आया है। कुछ लोगों के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा तनाव चल रहा है। स्ट्रेंथ एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये 3 कार्ड्स ऐसे हैं जो बताते हैं रिलेशनशिप में बहुत उतार चढ़ाव हो रही है। फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम है, वो भी एक कारण हो सकता है रिलेशनशिप के बीच में। जगलिंग का कार्ड है, कोई इंसान है जो डिसीज़न नहीं ले पा रहा है। आपको इस रिलेशनशिप के साथ कंटिन्यू करना चाहिए खुद को या नहीं करना चाहिए, यहाँ इस तरह की मुझे एनर्जी दिख रही है। स्ट्रेंथ, बहुत ज़्यादा आप कोशिश कर रहे हैं मकर राशि कि ये रिश्ता बच जाए। मुझे ऐसा लगता है कि आप, क्योंकि ये अगस्त मंथ की रीडिंग है, उसके बाद हम देखेंगे। और जैसे कि मैंने कहा है ये एक जनरल रीडिंग है, पर्सनल नहीं है, तो आगे का मैं आगे ही बता पाऊँगी सितंबर में। फ़िलहाल अगस्त मंथ में तो मुझे यही दिख रहा है कि आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, आपने अपनी पूरी जी जान लगा दी इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए, बट अब आप थक से गए हैं। अब आपको ये रिश्ता बहुत बोझ लगने लगा है, बहुत ज़्यादा। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कार्मिक रिलेशनशिप आप दोनों का रिश्ता रहा है, तो ये भी एक कारण है कि आप काफ़ी लंबे समय से इसको, एक कहते हैं ना कि खुद के कंधों पे आप इसको लेकर आए हैं यहाँ तक, बट अब आपसे कंटिन्यू नहीं हो रहा है। ये आपका पार्टनर हो सकता है या फिर आप हो सकते हैं कि अब आप ये सोच रहे हैं कि कुछ अलग और नया होना चाहिए। अब आप जगलिंग वाले मोड में हैं। या ये हो सकता है, मैं एक बार देख लेती हूँ, ये आप ही की एनर्जी है, जगलिंग कर रहे हैं, या कोई आपका साथ वाला पार्टनर कर रहा है। आपकी एनर्जी है या आपके पार्टनर की एनर्जी है। जी, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है और साथ में 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। इतना तो मुझे पता चल गया रिलेशनशिप के बारे में, जितनी मैं बात कर रही हूँ वाकई में पूरी एनर्जी ही इस पर निकल कर आई है, रिश्तों के ऊपर। 9 के साथ सीधा 8 आया। अब आप इसमें से निकलना चाहते हैं, ये आप ही हैं जो इस रिश्ते से निकलना चाहते हैं, क्योंकि जो आपका पार्टनर है ना, वो फिज़िकली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, इमोशनली मेंटली बिल्कुल भी नहीं, और फाइनेंशियली भी नहीं है। वो इंसान फाइनेंशियली भी स्ट्रांग नहीं है, वो आपके बलबूते पे ही अभी तक यहाँ आ गया है। आगे का कोई भरोसा नहीं है। अब आपको अपना फ्यूचर दिखने लगा है कि उसके साथ आपका कैसा फ्यूचर रहने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है दिस इज़ द राइट टाइम टू टेक एक्शन, और आप इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकले बाहर। बाहर दुनिया बहुत बड़ी है, कुछ अच्छा करें, नया करें, नए लोगों से मिले जुले। जो आपका पार्टनर है ना, वो मुझे बहुत डेविल वाली जैसे फर्स्ट कार्ड ही आया है, द डेविल का। वो इन सब चीज़ों में भी इन्वॉल्व हो सकता है या हो सकती है, ब्लैक मैजिक एंड ऑल। तो आप देखिएगा कुछ आपके साथ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। और तो मैं कुछ ज़्यादा इसमें नहीं बता पाऊँगी। अगेन आई सेड कि ये एक जनरल रीडिंग है, पर्सनल नहीं है। बट हाँ, यहाँ पे हैवी, बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी है, जिसके वजह से रीडिंग करते हुए मेरे सर में दर्द शुरू हो गया। तो
बट मुझे यहाँ लग रहा है कि आप निकल जाएंगे जल्दी। आप अब और नहीं झेल सकते इस रिश्ते को, और ये आपके लिए अच्छा है, बेहतर है। कर्मा का कार्ड आया है, कुछ कर्मा बैलेंस था शायद, इसीलिए आप इस इंसान से मिले हैं। आपका कर्मा मुझे लगता है बैलेंस हो गया, तो अब आप दोनों को ही अलग हो जाना चाहिए, एक नए नए रास्ते पे चलने के लिए, एक नई चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए, बजाय इसके कि इसी रिलेशन में रहकर, इस रिश्ते में रह के अपने आप को और ज़्यादा आप कमज़ोर कर ले दिमागी तौर से। एंड 10 ऑफ जो वॉन्ड्स है वो मुझे ये शो कर रहा, सॉरी माय सोल, एक्चुअली बच्चे अभी बाहर से आए हैं और उनको जब मम्मा दिखती नहीं है ना तो पूरे घर में भागा दौड़ी शुरू हो जाती है। आई एम सॉरी, चलिए हम रीडिंग कंटिन्यू करते हैं। सो मैं 10 ऑफ वॉन्ड्स की बात कर रही थी। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ लग रहा है कि बहुत सारी परेशानियाँ आपके जीवन में इकट्ठी हो गई है, उसमें से आप बाहर निकलना चाह रहे हैं, पर आपको कहीं से भी रास्ता नहीं मिल रहा है। अगस्त मंथ में आपकी ये वाली सिचुएशन कैसी रहने वाली है? डेफिनेटली किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। थोड़े गर्म जोशी से आप पेश भी आएंगे कुछ जगहों में, मुझे ऐसा लगता है, और बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि अभी तक आप बहुत काम थे, कंपोज थे, आपको लग रहा था चीज़ें ठीक हो जाएगी टाइम के साथ। बट कई बार होता है ना कि थोड़ा सा एक्शन लेना ही पड़ता है, तो वो चाहे ज़बान से हो या फिर फिज़िकली भी हो। पर फिज़िकली का मतलब ये नहीं कि कोई हाथापाई, बट हाँ थोड़ा सा आपके अंदर एक रफनेस आएगी, बातों में आएगी, आपके एक्शन में आएगी, विच इज़ गुड। अगेन मैं कह रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी जब चीज़ें इकट्ठी हो जाती ना जीवन में और हमारे मन के अंदर, तो हम कहीं ना कहीं बहुत अपने आप को कमज़ोर महसूस करते। तो ये जो वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं ना, यहाँ पे बहुत सारे वॉन्ड्स आए हैं, तो ये फायर को भी दर्शाता है। तो आपके अंदर इस महीने अगस्त के मध्य में ना थोड़ी सी एक गर्म जोशी के साथ चीज़ों को आप करना शुरू कर दोगे, जो कि बहुत अच्छा है आपके लिए। कोई एक ऐसा इंसान मुझे लग रहा है जो आप कहते हैं ना कि घर का भेदी लंका ढाए, इस तरह का कोई आपका दोस्त हो सकता है, परिवार में कोई इंसान ऐसा हो सकता है जो आपके लिए बहुत जहरीली बातें कर रहे हैं आपके आसपास के लोगों से। वो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप उसकी एक्टिविटीज़ को देखिए और ज़्यादा ध्यान से, ताकि आपको सारी चीज़ें पता चलती रहे। क्वीन ऑफ कप्स, एंजल का साथ आपको मिलेगा, आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है, यूनिवर्स आपके साथ है, आपको सारी सिचुएशन से वो डेफिनेटली निकालेंगे। अगस्त मंथ में अगर मैं कहूँ तो परेशानियाँ जो पिछले टाइम से ही चली आ रही, काफ़ी लंबे समय से, इसमें से आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ों में राहत ज़रूर मिलेगी। मकर राशि की जितने जातक भी हैं, इमोशंस को आप दबा के रखें, खुलकर बोलिए, लोगों से बोलिए, अपनों से बोलिए, दोस्तों से बोलिए, पर अपने मन की बात शेयर करना शुरू करें, अपने अंदर मत इकट्ठा करें, वो आपके लिए सही नहीं है। जो इस 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, मैं आपसे कह रही थी कर्मा बैलेंस का है। थोड़ा सा चैरिटी कीजिए, दान करने का जो भी है हमारी प्रक्रिया जो हमारे हिंदू धर्म में है, तो इस तरह की चीज़ें अगर आप करते हैं ना, तो आपका थोड़ा सा कर्मा बैलेंस होगा, आपकी तकलीफ़ें थोड़ी सी कम होगी। पर जो भी चैरिटी करते हैं ना, तो वो किसी को बताकर मत कीजिएगा। जितनी साइलेंटली करेंगे आपकी ग्रोथ उतनी अच्छी होगी स्पिरिचुअलिज्म के रास्ते पे, अगर मैं कहूँ तो। कुल मिला के आपकी रीडिंग यहाँ जो भी निकल कर आई है, मैं आशा करती हूँ मकर राशि के जितने भी जातक हैं उनको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ऐसे ही अपना हिम्मत बना कर रखिए। जीवन में बहुत संघर्ष आएंगे, पर मुझे पूरा यकीन है मकर राशि के जितने भी जातक हैं इन सभी से पार पाएंगे। अभी के लिए जय माता दी। फिर एक नई रीडिंग के साथ आप सभी के समक्ष आऊँगी।